सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपका मन कैसे काम करता है? इंसान का मन तो एक होता है, लेकिन इसके दो अलग अलग पहलू या काम होते हैं। दोनों में से प्रत्येक मन स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होता है और मिलकर काम करने में भी। एक मन को हम चेतन मन कहते हैं क्योंकि यह बाहरी चीजों से सरोकार रखता है। दूसरे को हम अवचेतन मन कहते हैं। अवचेतन मन सहज अनुगामी होता है और चेतन मन के सुझावों से नियंत्रित होता है। अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से समझता है। अवचेतन मन खुद को तब प्रकट करती है जब चेतन मन सोया हो। अवचेतन मन आँखों का इस्तेमाल किए बिना देखता है। अवचेतन मन शरीर को छोड़ सकता है, दूर देश की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत सटीक तथा सच्चे किस्म की जानकारी लेकर लौट सकता है। अवचेतन मन के जरिए आप दूसरों के सूक्ष्म विचार पढ़ सकते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव से प्रेरित होता है। इसे सुझाव से नियंत्रित किया जाता है। हमें यह पहचानना चाहिए कि अवचेतन मन सारे सुझावों को स्वीकार करता है। यह आपके साथ कोई तर्क नहीं करता, लेकिन आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आपके साथ जो कुछ हुआ है वह सब उन विचारों की वजह से हुआ है जिनकी छाप आपने अपने विश्वास द्वारा अवचेतन मन पर छोड़ी है। अवचेतन मन आपके विश्वासों और दृढ़ निश्चयों को बिना कुछ बोले स्वीकार करता है। यह मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे यह उसे स्वीकार कर लेगा, चाहे बीज अच्छा हो या बुरा। याद रखें, आप जिस भी चीज को सच मानते हैं और उसमें विश्वास करते हैं उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार कर लेगा और किसी परिस्थिति, अनुभव या घटना के रूप में आपके जीवन में ले आएगा। विचार भावना के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचाए जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान जैसा होता है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है। इंजन रूम के लोग नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। वे तो बस आदेश का पालन करते हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पर खड़ा कप्तान गलत आदेश जारी कर दे। इंजन रूम के कर्मचारी उनका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते। वे बस चुपचाप उनके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक है। आपका अवचेतन मन आपके दिए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है, तो मशरूम खाते ही आपको अपच हो जाता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन कहता है बॉस को मशरूम पसंद नहीं है। यह उदाहरण शायद आपको मजेदार लग रहा होगा, लेकिन यह चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध का एक उदाहरण है। आपने ये भी देखा होगा कि कोई माँ किसी बीमार बच्चे की देखभाल करती है और उसे नींद आ जाती है, लेकिन सोने से पहले वह अवचेतन मन को सुझाव देती है कि अगर बच्चे का बुखार बढ़े या उसे दवा की जरूरत पड़े या जब वह रोए तो वह जाग जाए। माँ के सोते समय बादल गरजे तो गरजे, तूफान आए तो आए, वो नहीं जगेगी, लेकिन बच्चे के रोते ही वह तुरंत जाग जाती है। यह अवचेतन मन का एक सरल कार्य है। अब आप जान चुके हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जान गए हैं कि आप इस पर जिसकी भी छाप छोड़ते हैं उसी का अनुभव आपके संसार में किया जाता है। अब आप अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और विशेषताओं की छाप छोड़ना शुरू करें जिसकी आप किसी व्यक्ति में प्रशंसा करते हैं। जब आप किसी समस्या से परेशान होते हैं तो क्या करते हैं? कई लोग समस्या के बारे में चिंता करते हैं और खींचते हैं। इससे हालात ज्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि हम अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं यह हमेशा उसी को कई गुना करता है। कई लोग अवचेतन मन की तुलना किसी बैंक से करते हैं। आप लगातार इस शाश्वत बैंक में जमा कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप शांति, सद्भाव, आस्था और सामंजस्य के बीच जमा करें। ये 1000 गुना बढ़ेंगे। फिर आप समृद्धि और अच्छे सौभाग्य की फसल काटेंगे। आप अपने दिन और अपने परिवेश की समस्याओं पर खुद को कैसी प्रतिक्रिया करते पाते हैं? यदि आप क्रोध, कटुता, आलोचना और द्वेष से प्रतिक्रिया करते हैं तो आप अपने मन के बैंक में इन्हें जमा कर रहे हैं। जब आपको शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास की जरूरत पड़ेगी तो आप उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने अपने बैंक में इन गुणों को जमा किया ही नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट
कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।